देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द सर्किट शोन अबव इक्विवेलेंट गेट इज। इक्विवेलेंट गेट बताना है हमें, इन सब से कॉम्बिनेशन से कोई एक गेट इनका इक्विवेलेंट बनाना है। तो ऑप्शंस है एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड और गेट। ठीक है, आइए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी इनपुट्स की बात करूँ तो यहाँ से ए इनपुट जाके यहाँ गया होगा, यहाँ से ए इनपुट इस वायर से ओवर होके यहाँ गया होगा, बी इनपुट सीधा यहाँ से बी इसके पास गया होगा। ये जो गेट है हमें साफ दिख रहा है बेटा, इट इज़ अ नेंड गेट। तो नेंड गेट है तो यहाँ पर इसका जो, अगर याद नहीं हो तो ऐसे करें, डी, डी स्टैंड्स फॉर डॉट, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मतलब ये जो गेट है मल्टीप्लाई करेगा, और नैंड का मतलब उसके ऊपर बार और लगा दो। यहाँ इसका मान लेते हैं कि y1 आउटपुट आएगा, एंड y1 आउटपुट इज डॉट कर रहे हैं तो ए डॉट बी और उसका बार। सिमिलरली ये कौन सा गेट है बेटा, और का मतलब ऐड कर देना, और ऐड कर देने के ऊपर एक बार और लगा देंगे तो सिंपली इट्स अ नॉर गेट। यहाँ पर मान लेते हैं कि y2 आउटपुट निकला होगा, एंड y2 आउटपुट इज नथिंग बट a प्लस b होल बार। ठीक है, अगेन इसका आउटपुट, इसका इनपुट बना हुआ है, इसका आउटपुट भी इसका इनपुट बना हुआ है, दैट इज y1 एंड y2। अगर y1 और y2 में अगर y देखें तो इट इज सिंपली y1 प्लस y2, सॉरी नॉट y1 प्लस y2, इट्स अगेन नैंड गेट। तो ये बन जाएगा आपके पास में y1 डॉट y2 की बार। y1 और y2 की वैल्यू रख दीजिए उसके अंदर। तो y1 की वैल्यू कितनी थी, a डॉट b होल बार। ठीक है, एंड अगेन ये वाली डॉट ये लग गई। y2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी होल बार। ठीक है, और इनके ऊपर सबका बार। अब बेटा बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए। वो कैसे है, अगर a मान लेते हैं इसको कोई x एंटिटी, इसको z मान लेते हैं, y तो यहाँ ही, तो x और z हमारे पास में डॉट में उसके बार है, तो हम इसको प्लस से ओपन कर देंगे फिर। तो ये बन जाएगा आपके पास में a डॉट b बार बार प्लस a प्लस b बार बार, जिसके ऊपर बार फिर बार लग जाती है तो वो तो वही बन जाता है। तो यहाँ a डॉट b बन गया, यहाँ सिंपली a प्लस b बन गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आगे लेके जाएंगे और बोलेंगे आप कि यहाँ पर a या b कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो मैंने a कॉमन ले लिया बेटा, तो जैसे ही a कॉमन लिया तो यहाँ बना आपके पास में इन दोनों से बना b प्लस 1 प्लस b, यही बना। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपने इस ब्रैकेट को करना है सॉल्व तो यहाँ है b प्लस 1, b में इनपुट दो ही जा सकते हैं बाइनरी में, 0 या फिर 1। अगर इसमें 0 आया तब भी 1 आउटपुट आएगा, 1 आया तब भी 1 ही आउटपुट आएगा। मतलब ये ऑलवेज 1 बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ऑलवेज 1। इफ इट इज ऑलवेज 1 देन इट कैन बी रिटन एज a डॉट 1 प्लस b, हेंस y इज इक्वल टू a प्लस b। a प्लस बी दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ते हैं किसमें बेटा, और गेट में। इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन जो है, इन सब का कॉम्बिनेशन, सिंपली आप इस तरीके से बता सकते हो उसको कि भाई साहब ये आपके a, ये आपका b और ये आपका y आउटपुट। तो दिस गेट इज और गेट इज इन ऑप्शन नंबर 4, इट शुड बी द करेक्ट आंसर।